हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को कक्षा 7 एनसीईआरटी संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के पाठ 1 का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहले प्रश्न में हमें दिया गया है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में या दो पद में उत्तर लिखो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में या दो पद में लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है पर्वतराजः कः, मतलब पर्वतों का राजा कौन है। इसका उत्तर है हिमालयः, मतलब हिमालय। पर्वतों का राजा हिमालय है। ख देखिए समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षाल्यति, मतलब समुद्र किसके चरणों को धोता है। इसका उत्तर है भारत मातुः, मतलब भारत माता के। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। ग देखिए त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति, मतलब 3 रंगों से युक्त झंडा कहाँ सुशोभित हो रहा है। इसका उत्तर है भारत मातुः हस्ते, मतलब भारत माता के हाथ में। 3 रंगों से युक्त झंडा भारत माता के हाथ में सुशोभित हो रहा है। घ देखिए ध्वज स्थितः केशरवर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति, मतलब झंडे में स्थित केसरिया रंग हमको क्या बोलने के लिए प्रेरणा देता है। इसका उत्तर है जयतु सैनिकः, मतलब सैनिक की जय हो। झंडे में स्थित केसरिया रंग हमको सैनिक की जय हो बोलने के लिए प्रेरणा देता है। अंग देखिए कृषक बांधवाः भारत भूमिं कैः सिंचन्ति, मतलब किसान भाई भारत भूमि को किससे सिंचते हैं। इसका उत्तर है स्व स्वेद बिंदुभिः, मतलब अपनी पसीने की बूंदों से। किसान भाई भारत भूमि को अपनी पसीने की बूंदों से सींचते हैं। च देखिए केशां धवलं यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, मतलब किनका उज्जवल यश राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित हो रहा है। इसका उत्तर है वैज्ञानिकानां, मतलब वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों का उज्जवल यश राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित हो रहा है। छ देखिए सूर्यः कं विना नित्यं संचरति, मतलब सूर्य किसके बिना हमेशा चलता है। इसका उत्तर है विरामम, मतलब विश्राम। सूर्य विश्राम के बिना हमेशा चलता है। ठीक आया समझ में। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। क में हमें दिया गया है पवित्राः नद्यः काः, मतलब पवित्र नदियाँ कौन सी है। इसका उत्तर है गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधुः, ब्रह्मपुत्रः, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः सन्ति, मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियाँ हैं। ख देखिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति, मतलब अलग अलग प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं। इसका उत्तर है तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति, मतलब तीर्थ स्थानों की धूल को मस्तक पर अर्थात माथे पर लगाने के लिए अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं। ग देखिए धर्मचक्रम कम भावम बोधयति, मतलब
धर्म चक्र किस भाव को बताता है? इसका उत्तर है धर्म चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। मतलब धर्म चक्र कर्तव्य पथ पर ही चलना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए, इस भाव को बताता है। घ देखिए, कृषक बांधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि ही कथम संजाता। मतलब किसान भाइयों की मेहनत से भारत भूमि कैसी हो गई है? इसका उत्तर है कृषक बांधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि ही हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। मतलब किसान भाइयों की मेहनत से भारत भूमि हरे रंग से युक्त अर्थात हरियाली युक्त, समृद्ध और फसलों से हरी भरी हो गई है। अंग देखिए, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम। मतलब विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम। मतलब परमाणु विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, शस्त्र विज्ञान में इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त हुआ है। च देखिए, अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति। मतलब अंत में सभी कौन सा गीत गाते हैं? इसका उत्तर है अन्ते सर्वे गीतम गायन्ति। वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ताः। मतलब अंत में सभी गीत गाते हैं। हम बालक भारत भक्त हैं, हम बालिका भारत भक्त हैं, निश्चय ही हम सभी भारत भक्त हैं, पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने के लिए समर्थ है। ठीक, आया समझ में? अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में हमें दिया गया है रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। मतलब रेखांकित पदों के आधार पर उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करो। हमें जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन दी गई है हमें उसका प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है बच्चों, संस्कृत में जब भी प्रश्न निर्माण करना होता है तब किम सर्वनाम शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द रूप तीनों लिंगों अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं। किम का मतलब क्या होता है तथा कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में करते हैं, जैसे कुत्र, कदा, कति, क्रीदिश। ठीक है, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर भी अंडरलाइन की गई है उसका हमें लिंग, विभक्ति और वचन पता होना चाहिए, जिससे हम किम सर्वनाम शब्द रूपों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमें यथा में दिया गया है अस्माकं वत्सला भारत माता। मतलब हमारी स्नेहमयी अर्थात प्रिय भारत माता। अंडरलाइन अस्माकं पर की गई है, ये षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तो हम किम सर्वनाम शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति बहुवचन देखेंगे। इसकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम होगा। केशाम वत्सला भारत माता। मतलब किनकी स्नेहमयी अर्थात प्रिय भारत माता। हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक है, अब क देखिए समुद्रः भारत मातुः चरणौ प्रक्षाल्यति। मतलब समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। अंडरलाइन भारत मातुः पर की गई है, मतलब भारत माता के। ये स्त्रीलिंग है,
षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तो हम किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन देखेंगे। इसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्याहा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्याहा। समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षाल्यति, मतलब समुद्र किसके चरणों को धोता है। हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ख देखिए, जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति, मतलब लोग तीर्थ स्थानों की धूल को मस्तक पर अर्थात माथे पर लगाते हैं। अंडरलाइन ललाटे पर की गई है, इसका मतलब माथे पर। तो हमारा प्रश्न बनेगा, लोग तीर्थ स्थानों की धूल को कहाँ लगाते हैं। जब भी स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तब हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। कुत्र एक अव्यय है, इसका मतलब होता है कहाँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुत्र। जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं कुत्र स्थापयन्ति, मतलब लोग तीर्थ स्थानों की धूल को कहाँ लगाते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर कस्मिन भी लिख सकते हैं क्योंकि ललाटे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो हम किम सप्तमी विभक्ति एक वचन देखेंगे तो इसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन कस्मिन होगा। इसी कारण से हम यहाँ पर कस्मिन भी लिख सकते हैं और कुत्र भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है। अब ग देखिए, वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, मतलब वीर भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं। अंडरलाइन वीराः पर की गई है। ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। तो हम किम पुल्लिंग शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति बहुवचन देखेंगे। इसकी प्रथमा विभक्ति बहुवचन के होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे के भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, मतलब कौन भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं। घ देखिए, जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति, मतलब किसान की जय हो यह बोलने के लिए हमको प्रेरणा देता है। अंडरलाइन अस्मान पर की गई है। ये द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। तो हम किम शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति बहुवचन देखेंगे। इसकी द्वितीय विभक्ति बहुवचन कान होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कान। जयतु कृषकः इति वक्तुम् कान प्रेरयति, मतलब किसान की जय हो यह बोलने के लिए किनको प्रेरणा देता है। अंग देखिए, नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, मतलब नदी कष्ट सहती हुई बहती है। अंडरलाइन नदी पर की गई है। ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। तो हम किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति एक वचन देखेंगे। इसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे का। का कष्टानि सहमाना प्रवहति, मतलब कौन कष्ट सहती हुई बहती है। च देखिए, वयम गौरववर्धनार्थम प्रयत्नं कुर्मः, मतलब हम गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अंडरलाइन प्रयत्नम पर की गई है। तो हमारा प्रश्न बनेगा, हम गौरव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर आएगा किम। किम का मतलब होता है क्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किम। वयम गौरववर्धनार्थम किम कुर्मः, मतलब हम गौरव बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। ठीक आया समझ में आप सभी को। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में हमें दिया गया है, अधः प्रदत्तानां शब्दानां
उदाहरणानुसारम रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु, मतलब नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों में रूप लिखो। हमें क में चरण की द्वितीय विभक्ति बतानी है। हमें एक वचन में चरणम, द्विवचन में चरणों दिया गया है और इसका बहुवचन बताना है। चरण के शब्द रूप बालक के शब्द रूप जैसे चलेंगे। बालक की द्वितीय विभक्ति का एक वचन बालकम, द्विवचन बालकौ और बहुवचन बालकान होता है। उसी प्रकार चरण की द्वितीय विभक्ति का एक वचन चरणम, द्विवचन चरणों और बहुवचन चरणान होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चरणान। चरणम, चरणौ, चरणान। हमें ख में नदी की प्रथमा विभक्ति बतानी है। हमें इसका एक वचन नदी और बहुवचन नद्यः दिया गया है और द्विवचन बताना है। तो द्विवचन होगा नद्यो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नद्यो। नदी, नद्यो, नद्यः। ग में हमें ललाट की सप्तमी विभक्ति बतानी है। ललाट की सप्तमी विभक्ति का एक वचन ललाटे हमें दिया गया है। इसका द्विवचन होगा ललाटयोः। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ललाटयोः। और बहुवचन होगा ललाटेषु। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ललाटेषु। ललाटे, ललाटयोः, ललाटेषु। ठीक है। घ में हमें देश की चतुर्थी विभक्ति बतानी है। इसका एक वचन दिया गया है देशाय, मतलब चतुर्थी विभक्ति का एक वचन देशाय हमें दिया गया है और इसका द्विवचन और बहुवचन बताना है। तो देश की चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन होगा देशाभ्याम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देशाभ्याम। और बहुवचन होगा देशेभ्यः। देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्यः। अंग में चक्र की प्रथमा विभक्ति बतानी है। चक्र की प्रथमा विभक्ति का एक वचन चक्रम और बहुवचन चक्राणी हमें दिया गया है और हमें इसका द्विवचन बताना है। चक्र के शब्द रूप फल के शब्द रूप जैसे चलेंगे। जैसे फल की प्रथमा विभक्ति फलम, फले, फलानी होता है, उसी प्रकार चक्र की प्रथमा विभक्ति का एक वचन चक्रम और बहुवचन चक्राणी दिया गया है। इसका द्विवचन बनेगा चक्रे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चक्रे। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। च देखिए, च में हमें वैज्ञानिक की तृतीय विभक्ति बतानी है। वैज्ञानिक की तृतीय विभक्ति का बहुवचन वैज्ञानिकैः हमें दिया गया है। इसका एक वचन बनेगा वैज्ञानिकेन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैज्ञानिकेन। द्विवचन बनेगा वैज्ञानिकाभ्याम। और बहुवचन है वैज्ञानिकैः। वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम और वैज्ञानिकैः। अब छ में हमें प्रथमा विभक्ति बतानी है। अहम एक वचन है, आवाम इसका द्विवचन है, तो हम लिखेंगे आवाम। और वयम बहुवचन है, तो हम लिखेंगे वयम। अहम, आवाम, वयम। अब ज में हमें विज्ञान की षष्ठी विभक्ति बतानी है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन हमें दिया गया है विज्ञानस्य, इसका द्विवचन होगा विज्ञानयोः। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विज्ञानयोः। और बहुवचन होगा विज्ञानानाम, तो हम लिखेंगे विज्ञानानाम। विज्ञानस्य, विज्ञानयोः, विज्ञानानाम। आया समझ में आप सभी को? अब
पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवें प्रश्न में हमें दिया गया है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रांतीय भाषायां, आंग्ल भाषायां वा अनुवादम कुर्वन्तु। मतलब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा, प्रांतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करो। हम यहाँ पर हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है भारत भूमौ पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। भारत भूमौ मतलब भारत भूमि में, पवित्रः मतलब पवित्र, नद्यः मतलब नदियाँ, प्रवहन्ति मतलब बहती है। इसका अनुवाद है भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती है। ख देखिए, भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते। भारतस्य मतलब भारत के, मस्तके मतलब मस्तक पर अर्थात माथे पर, हिमालयः मुकुट रूपेण मतलब हिमालय मुकुट के रूप में, शोभते मतलब सुशोभित होता है। इसका अनुवाद है भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में सुशोभित होता है। ग देखिए, भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमौ मतलब भारत भूमि पर, श्रेष्ठाः मतलब श्रेष्ठ, पर्वताः मतलब पर्वत, विराजन्ते मतलब विराजमान है। इसका अनुवाद है भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। घ देखिए, राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रध्वजे मतलब राष्ट्रध्वज में, केशरः मतलब केसरिया, श्वेतः मतलब सफ़ेद, हरितः मतलब हरा, च मतलब और, वर्णाः मतलब रंग, संति मतलब है। इसका अनुवाद है राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। अंग देखिए, वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। वयम मतलब हम सभी ने, भारते मतलब भारत में, जन्म मतलब जन्म, प्राप्तवन्तः मतलब प्राप्त किया। इसका अनुवाद है हम सभी ने भारत में जन्म प्राप्त किया, ठीक है। अब छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न और आठवां प्रश्न मैं मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देखने के बाद अगला वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।